हेलो स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण। आज हम आपको गुरुत्वाकर्षण बताने जा रहे हैं बेटा। इसके पहले हमने आपको मैथ्स का और साइंस का पूरा वीडियो अपने में बनाया हुआ है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी की हमने बनाई है बेटा वीडियो, सभी क्लास के लिए। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए बनाया है। आप लोग जैसे भी अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो भी आप मेरी वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट रहे हैं तो भी आप मेरी वीडियो देखिए। कोई भी टॉपिक अगर आपको हार्ड लग रहा है और आपको उस पे हमसे वीडियो बनवाना है तो बेटा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, तो हम उस टॉपिक की पहले वीडियो डाल देंगे। ये जो बेटा गुरुत्वाकर्षण है, आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, आपको अब पहले वाली क्लास में तो आपने पढ़ा है कि ये पृथ्वी द्वारा एक आकर्षण होता है। जैसे कि अगर कोई भी आप गेंद जो है ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या देखते हैं, वो थोड़ी दूर तो ऊपर जाता है। जैसे इसने गेंद फेंका बेटा, तो ये गेंद क्या हुआ बेटा, थोड़ी दूर तो ऊपर गया, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या हो जाता है बेटा, रिटर्न हो जाता है। फिर ये गेंद क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है ना, जमीन की ओर गिर जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, एक आकर्षण बल है जो गेंद को नीचे की ओर खींच रहा है। अगर आपने अपनी पेन जो है बेटा, वो पेन जो है फेंक दी है, ठीक है ना। तो अगर आपने अपनी पेन फेंकी है तो आप देखिएगा वो स्थिर नहीं रहेगी। पेन को आप छोड़ दीजिए, आप टेबल पे बैठे पेन को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप देखिएगा वो पेन स्थिर में नहीं रहेगी हवा में, बल्कि तुरंत वो क्या हो जाएगा, जमीन पर नीचे गिर जाएगी। आप कोई भी वस्तु, अगर आप पैसा लीजिए सिक्का और उसको ऊपर की ओर उछालिए तो आप देखिएगा वो ऊपर जाएगी, पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो नीचे गिर जाएगी। तो वो नीचे क्यों गिरती है, अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर चली जाना चाहिए उसको आसमान में। कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर चला जाना चाहिए, उसको नीचे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कोई एक शक्ति है जो कि पृथ्वी के है, मतलब जो पृथ्वी जो है वो कोई एक शक्ति से सभी वस्तुओं को खींच रहा है। जैसे कि न्यूटन ने सबसे पहले क्या देखा, वो बैठे हुए थे जब बेटा पेड़ के नीचे, तो उन्होंने देखा कि एक सेब जो है टूटा और नीचे गिर गया। तब भी उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया कि ये जैसे ही सेब जो है टूटा तो उसको अलग रहना चाहिए, सेब को यहीं पर स्थिर रहना चाहिए था बेटा, पर वो सेब नीचे क्यों गिरा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जरूर कोई एक आकर्षण की शक्ति है पृथ्वी के अंदर, जो कि सभी चीजों को नीचे खींच रही है। अदरवाइज वो सेब टूटा था तो उसको वहीं पे टंगे रहना चाहिए था, या ऊपर जाना चाहिए था, या तो ये ऊपर भी जा सकता था। पर ये सेब क्या हुआ, यहाँ पे टंगा भी नहीं रहा, ये नीचे गिर गया। तो इसका मतलब है कि कोई एक शक्ति है जो खींच रही है। तो अब ये बात है कि पृथ्वी तो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये तो आपको क्लियर हो गया है कि जैसे कि आपने सिक्का फेंका वो नीचे आ गया, सेब है वो नीचे गिर गया, या बॉल जिस लड़के ने फेंकी तो वो ऊपर की ओर फेंकी थी पर वो नीचे गिर गई। तो ये तो आपको पता हो गया कि पृथ्वी हर वस्तु को खींच रही है। पर केवल पृथ्वी ही हर वस्तु को नहीं खींच रही है। इस दुनिया में जितने पिंड हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। तो आपको पृथ्वी का तो आकर्षण बल दिख रहा है, पर और सभी पिंडों का नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत कम है। इसमें पृथ्वी का जैसे दो वस्तु है, इनके बीच में आकर्षण बल है, एक गेंद है बेटा और एक ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना। देखिए एक गेंद है, ये नंबर 1 हो गया, इसको आप नंबर 1 मान लीजिए बेटा, और दूसरी वस्तु मान लीजिए पृथ्वी। तो ये दोनों में बेटा जब आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसका क्या है, वेट बहुत ज्यादा है, तो ये इसका वेट बहुत कम है बॉल का। तो इसलिए हमको दिख रहा है कि बॉल का इसकी ओर आकर्षण दिख रहा है। पर अगर दो व्यक्ति हैं बेटा, जैसे कि दो लोग हैं, ठीक है ना, तो इनके बीच में भी क्या है बेटा, आकर्षण बल कार्य कर रहा है, पर हमको दिखाई क्यों नहीं रहा दे रहा है। आप अपने फ्रेंड्स के बीच बैठे हैं तो आपके बीच में भी क्या है, आकर्षण बल कार्य कर रहा है, पर ये दोनों एक दूसरे की ओर गिरते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। या दो पेन है, उनके बीच में भी आकर्षण बल है, टेबल पे रखे हुए हैं, तो ये क्यों नहीं दिख रहे हैं बेटा, क्योंकि इनके वेट बहुत कम है। इनके वेट क्या है बेटा, बहुत कम है। और इसमें क्या है बेटा, वेट जो है इसका पृथ्वी का बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा, कंपेयर टू ये आदमियों के वेट से। इधर इसी प्रकार से बेटा ये जो धरती है यहाँ पर, जी इसका वेट क्या है, ये जो पृथ्वी है इसका वेट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये अपनी ओर क्या करती है, इसको खींच लेती है, ठीक है। तो पिंड जितने भी हैं इस दुनिया में, जितने भी पिंड हैं, जितनी भी वस्तु है, वो सभी वस्तु क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसी को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। देखिए विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच ये जो आकर्षण बल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी द्वारा खींचे जाने बल को नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, जितने भी पिंड हैं इस दुनिया में, जैसे कि एक साइकिल, एक कुर्सी है सामने का, तो क्या कहेंगे, साइकिल और कुर्सी के बीच में भी एक आकर्षण बल लग रहा है। ये बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है बेटा।
तो सभी वस्तुओं के बीच जो बल लगता है आकर्षण का, वो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। पर अगर हम कहेंगे गुरुत्व किसे कहते हैं, तब हम जैसे गुरुत्व बल जो होता है वो क्या होता है, ये जो गुरुत्वीय बल होता है इसमें क्या होता है बेटा कि पृथ्वी जिस वस्तु को अपनी ओर आकर्षण से खींचती है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। और वो जो हमने आपको पहले बताया था कि जैसे सेब गिर रहा है या आपने पेन फेंका, तो वो सब किसके उदाहरण हो गए बेटा, वो सब गुरुत्वीय बल के उदाहरण हो गए। क्योंकि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर जब आकर्षित करती है तो पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, जो आपने पहले देखा था फिगर। तो गुरुत्वीय बल आपको क्लियर हो गया बेटा, गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल अलग है। गुरुत्वाकर्षण मतलब किसी भी पिंड, कोई भी दो पिंड है, ठीक है ना, जैसे दो कुर्सी है, इनके बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है, तो वो जो है बेटा, जो अभी हम आपको बता रहे थे उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, कोई भी दो पिंड के बीच। और अगर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है बेटा, तो गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, एक स्थिरांक का नियम होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है बेटा, तो ये इसे कैसे निकालते हैं, जैसे दो वस्तु है, हमने बताया दो वस्तुओं के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण। तो जैसे एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, सपोज इसका द्रव्यमान बेटा क्या है, मास m है, और इसका द्रव्यमान क्या है बेटा, स्मॉल m है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच भी क्या लग रहा है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उसे क्या कहेंगे बेटा, इन दोनों के द्रव्यमान के क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसका क्या होता है बेटा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसमें देखिए, जो भी पिंड है वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बल से आकर्षित करते हैं। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F जो होता है बेटा, F जो है क्या बताया है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे दो पिंड है, उनका द्रव्यमान है अलग अलग, एक का m है और एक का क्या है, m है, तो ये क्या होता है, F जो होता है वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा हमने बताया कि F क्या होता है बेटा, दोनों के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन दोनों के बीच की सपोज दूरी हमने क्या बताई है, d है इन दोनों के बीच की दूरी, तो d का वर्ग कर लेंगे। ठीक है ना, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों समीकरण से हमको क्या पता चल गया बेटा कि F जो होता है वो क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल टू होता है m अपॉन d स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या है बेटा आपका, F इज प्रोपोर्शनल टू m d स्क्वायर। तो इसको जब हम आप यहाँ पर जब इक्वल टू का निशान लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू g m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये जो g है ये क्या चीज है, ये जो g है बेटा इसी को ही हम क्या कहते हैं, ये जो g है इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटा इस g को, g क्या है बेटा आपका, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है बेटा। ठीक है ना, यही आपका गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है जी ही। तो ये g जो होता है m अपॉन डी स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये g की वैल्यू क्या निकालेंगे बेटा, जब हम इस g की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ f इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, f इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g फिर कैपिटल M और स्मॉल m हो जाएगा। ठीक है, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अगर आप g की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर f डी स्क्वायर अपॉन m और m। ठीक है, ये g की वैल्यू आ जाएगी बेटा। इसका मतलब अगर इसका हम क्या निकालेंगे बेटा कि इसका मात्रक क्या होता है g का, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम के स्क्वायर का इनवर्स। ठीक है ना, ये क्या है आपका m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये जो है आपका, इसमें जैसे इसमें बताया है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है इसके बराबर होता है, तो ये इसके स्थिरांक के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू क्या है बेटा
कि इसकी वैल्यू जो है जी का मान जो है वो क्या आएगा, अगर हम इसको निकालेंगे साइंटिफिक वे से निकाला गया है, हेनरी कैनविस ने निकाला है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है बेटा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का इनवर्स। ठीक है ना, ये जी की वैल्यू आई है, ये जो आपका जी था ना ये उसी की वैल्यू है। ठीक है, गुरुत्वीय बल अभी हम आपको बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल तो क्या होता है बेटा, कोई भी दो पिंडों के बीच में कार्य करता है आकर्षण बल, उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वीय बल जो होता है जो पृथ्वी जिस आकर्षण से खींचती है, फिर से आप क्लियर कर लीजिए, जब पृथ्वी किसी पिंड को खींचती है तो उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल। और जब कोई भी दो पिंड पृथ्वी के आपस में जो आकर्षण बल लगाते हैं उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बेटा, तो जब पृथ्वी कोई वस्तु को खींच रही है और कोई उसमें आकर्षण बल अलग से नहीं लग रहा है, जैसे कोई भी वस्तु है ऊपर से फेंका गया, आपने एक पेन फेंका छत से या आपने एक पत्थर फेंका, तो क्या होगा बेटा, वो केवल पृथ्वी के आकर्षण बल से गिर रही है नीचे और कोई उसमें आकर्षण बल नहीं लग रहा है, तो बेटा उस तरह के गिरने को क्या कहते हैं, मुक्त पतन। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है, किस बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम बेटा, मुक्त पतन कहते हैं। अब जैसे कोई भी वस्तु नीचे की ओर जब गिरती जाती है तो क्या होता है, उसका त्वरण जो है वो क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कि आपकी कोई भी वस्तु गिर रही है तो ऊपर उसका वेग क्या रहता है, कम रहता है, नीचे आते 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 वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है। किसी भी वस्तु का, जैसे आपने पत्थर जो है 4 मंजिल के जो है छत है उससे फेंका है, तो ऊपर की ओर तो जब पत्थर जब गिरता है तो धीरे धीरे गिरता है, पर जैसे ही नीचे 2 मंजिल तक पहुंच जाता है तो बहुत तेजी से गिरता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, बढ़ती जाती है नीचे आने पर, ऊपर कम रहती है। इससे क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी का परिवर्तन होना ही त्वरण कहलाता है। तो इससे क्या हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो त्वरण है जो पृथ्वी के आकर्षण बल, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है, तो इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। फिर से देखिए, कोई भी पत्थर फेंका है तो उसकी वेलोसिटी नीचे आने पे बढ़ रही है, ऊपर कम है। ठीक है, नीचे आते आते वो बढ़ती जाती है, तो यानी कि वेलोसिटी बदल रही है। जब वेग बदलता जाता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी का जो ये त्वरण है इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम किससे नापते हैं बेटा, इसे हम स्मॉल जी से नापते हैं। ठीक है, तो आपको पता है वैसे कि अगर दो वस्तु हैं तो क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम जी। ठीक है ना, अगर एम नाप की कोई भी क्या है वस्तु है, एम द्रव्यमान की, तो एम इंटू जी उस पर बल लगेगा बेटा। और आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने देखा, हमने आपको बताया था कि आकर्षण बल के फार्मूले से बताया था, जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम एम, ठीक है ना, अपॉन डी स्क्वायर होता है बेटा। यहाँ क्या है बेटा, एम जो है वो वस्तु है, वो पत्थर है, और एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है ना, तो इस आकर्षण बल से गिर रही, तो इन दोनों फार्मूले से मेरा क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों फार्मूले को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा, देखिए एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसमें से देखिए एम एम क्या हो जा रहा है बेटा, कैंसिल हो जा रहा है, ये एम क्या हो जा रहा है, इससे कैंसिल हो जा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, वैल्यू बेटा, ये जी की वैल्यू आ जाएगी, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो यही जो है जी की वैल्यू जो है ये क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना जी, तो अगर हम एम जो है लेते हैं, ये पृथ्वी का मास है, और डी तुम्हारा क्या होता है बेटा, हमने आपको बताया था कि डी जो है वो दूरी होती है किसके बीच में, एम जो छोटा है एम है ये, और ये पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, तो अगर ये जो पत्थर है वो पृथ्वी के बहुत पास लिया गया है, ठीक है, अगर हमने इसको क्या किया गया बेटा, बहुत पास ले लिया है, तो हम इस जो है त्रिज्या को ही क्या मान लेते हैं, ये डी को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपका, अगर पृथ्वी के पास ही ले लिया है हमने बेटा वस्तु को, एक छोटा जो एम वस्तु है वो पृथ्वी के पास ले लिया है, ठीक है, और ये पृथ्वी है तुम्हारा जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है, और ये वस्तु है, तो अगर हमने इसके पास ले लिया तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम क्या मान लेते हैं, आर ही मान लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या ही मान लेते हैं, डी क्योंकि ये तो बहुत डिस्टेंस कम है बेटा। तो ये जो है फार्मूला आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी पृथ्वी की, आर स्क्वायर,
ठीक है। तो गुरुत्वीय बल का मान क्या हो जाएगा, Gm/r², अगर वस्तु पृथ्वी के पास ही है। ठीक है। अब ये आपका बेटा, जैसे कि हमने बताया है, आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो किस शेप में होती है, ओवल शेप में होती है। ठीक है ना। तो ये जब ओवल शेप में होती है, इलिप्स फॉर्म में होती है, तो उसकी त्रिज्या यहाँ पर क्या होती है बेटा, ध्रुवों पर क्या होती है, कम होती है, और विषुवत रेखा की तरफ उसकी त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ये आर क्या होता है बेटा, छोटा होता है, और ये आर क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर यहाँ पर आप देखिएगा बेटा, ध्रुवों पर आप अगर देखिएगा, यहाँ पर आप जी की वैल्यू देखिएगा, तो क्या होगा बेटा, ध्रुवों पर आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा, बताइए। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कम है, तो जी ज्यादा होगा। ठीक है ना। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ठीक है। यहाँ पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी, और यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। जब आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, स्मॉल होगी, बहुत ही कम होगी। ये जी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। मतलब ये जी जो है वो क्या है, ज्यादा है, और ये जी जो है वो क्या है, कम है। ये जी क्यों कम है, ये वाली बेटा स्मॉल जी जो है, इसको स्मॉल जी मान लेते हैं। ये जी क्यों कम है, क्योंकि ये जो त्रिज्या है ये ज्यादा है यहाँ पर। इसीलिए बोला जाता है कि ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की होता है, बल जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ये ज्यादा होता है। और जब ये विषुवतीय रेखा पर पहुंच जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए कम हो जाता है क्योंकि रेडियस बढ़ जाता है। रेडियस बढ़ने पर जी क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक है। तो अब आपको इतना पूरा क्लियर हो गया होगा बेटा। आप अच्छे से पढ़िए बेटा, मेरी वीडियो अच्छे से देख लीजिए, और देखने के बाद इसको बुक से जरूर रीडिंग लगाइए बेटा, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम आपको फिर से बताते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज बेटा। आपका इसमें सबसे पहले जो है वो गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण बताया, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। फिर गुरुत्वीय बल है। ये गुरुत्वीय बल क्या है, जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्वीय बल कहते हैं। फिर गुरुत्वीय बल के बाद आता है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है बेटा, जब पृथ्वी खींच रही है अपनी ओर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वस्तु की बदलती जाती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। तो जब पृथ्वी खींचती है, तो वो जो त्वरण होता है उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है बेटा। और गुरुत्वीय स्थिरांक किसे कहते हैं, जो हमने आपको बताया था कैपिटल जी होता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, गुरुत्वीय, इसे कहते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक। ठीक है। तो इसका मात्रक देखिए, अच्छा जी का देखेंगे तो क्या देखेंगे बेटा, जी का मात्रक निकालने के लिए, तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम और सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। जी से निकल जाएगा बेटा इसका मात्रक। ठीक है। जी के मात्रक हो गया, जी का मात्रक होता है मीटर और सेकंड का स्क्वायर। सेकंड मतलब ये इनवर्स है, नीचे होता है, मतलब ये आपका है कि जी का मात्रक होता है मीटर और अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है ना। मात्रक है ये आपका बेटा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उस टॉपिक पे हम पहले वीडियो बनाएंगे। ओके बेटा, बाय बेटा।